ऐसा होने की संभावना है कि वो आज ना आए। अच्छा। जब एक पॉसिबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो आप उस केस में कैसे ट्रांसलेट करते हैं अपने हिंदी सेंटेंसेस को, आइए सीखते हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 364 में। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और उससे भी पहले आप चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ कीजिएगा शुरुआत। ऐसा होने की संभावना है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। हमने पहले ही कहा कि जब कभी भी एक संभावना की बात हो रही हो, तो आप देयर इज अ पॉसिबिलिटी से शुरुआत करेंगे। फिर आता है आपका दैट, फिर आप सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, विल या फिर मे। कई बार आप जब विल का इस्तेमाल करते हैं तो एक सेंस ऑफ सर्टेनिटी आ जाता है, तो कुछ ही केसेस में आपको मे का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। फिर आप बेस वर्ब पिक करेंगे और वहां से ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे। ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फटाफट से, जिससे बेहतर समझ में आ पाए। ऐसा होने की संभावना है कि वो आज ना आए, हम्म, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी that he may not come. दैट ही मे नॉट कम। हाँ। ठीक है। हम्म, अच्छा, विल नॉट भी कम भी कह सकते हैं। हाँ, तो वही बात हुई, श्योर हो जाएगा ना कि नहीं आएगा। देखिए, पॉसिबिलिटी के साथ यहाँ मे ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। विल का उपयोग भी आप ऑब्वियसली एक सेंस ऑफ सर्टेनिटी जब होती है संभावना में भी, ऐसा होने की संभावना है कि मीटिंग आगे बढ़े। इसको अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो एक सेंस ऑफ सर्टेनिटी आ रही है, यहाँ पर नहीं होने की पॉसिबिलिटी आ रही है, संभावना है कि वो आज ना आए, लेकिन मीटिंग आगे होने की पूरी संभावना है, तो यहाँ पर आप विल का इस्तेमाल करेंगे। तो अंतर आपको समझ में आ गया होगा अभी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी that the meeting will be बोलिए, आगे बढ़ जाए, postponed. ओके। There's a possibility that the meeting will be postponed. हाँ, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये कहें कि मीटिंग का समय पहले कर लिया जाएगा, तो हम क्या कह लेंगे? There is a possibility that the meeting will be preponed. नहीं, क्यों नहीं कह सकते? इसका कोई और वर्ड होता है शायद। चलिए, कुछ तो याद है। ठीक है, प्रीपोन्ड कोई वर्ड नहीं होता। मतलब इंडियन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा लोग धड़ल्ले से यूज़ करते हैं इसका, लेकिन ग्रामेटिकली इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि नेटिव्स के हिसाब से और इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से भी ये आपको हर जगह लिखा हुआ मिलेगा कि इंडिया में यूज़ होता है। तो इंडियन लैंग्वेज तो है नहीं इंग्लिश, तो क्यों इसे यूज़ करना? यू कैन कॉल इट अर्ली, यू कैन से दैट इट हैज़ बीन सेट फॉर अ टाइम बिफोर द शेड्यूल टाइम। तो कुछ ऐसा आप फ्रेजिंग पिक कर सकते हैं। ऐसा होने की संभावना है कि वो सच बोल रहा हो। फिर से संभावना है कि वो सच बोल रहा हो, नेगेटिविटी का सेंस नहीं है, तो हम विल का इस्तेमाल करेंगे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट is possibility that he is telling the truth. Okay. There's a possibility that he's telling the truth. ठीक है। अब ये आखिरी वाला हमारी ऑडियंस के लिए, ऐसा होने की संभावना है कि हमें देर हो जाए। यहां पर आप विल का इस्तेमाल करेंगे या फिर मे का? सोचिए, डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।